हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आईज़ का स्ट्रक्चर देखा था। स्ट्रक्चर ऑफ द आई के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा था कि आईज़ में ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, इसे हम लोगों ने स्क्लेरा बोला। स्क्लेरा इट इज़ अ आउटर मोस्ट लेयर। ये इट इज़ मेड अप ऑफ फाइब्रोइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रोइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से ये आउटर मोस्ट लेयर बनी है। सेकेंड जो लेयर है इसे हम लोगों ने बोला है कॉराइड। कॉराइड इट इज़ अ मिडल वस्कुलर पिगमेंटेड लेयर। ये जनरली कॉराइड। देखिए स्क्लेरा के बाद हम लोगों को कॉराइड, ये देखिए मिडल लेयर दिख रही है कॉराइड, मिडल वस्कुलर पिगमेंटेड लेयर। एंड जनरली ये 3 रीजन में डिवाइड हो रही है। तो विच आर द 3 रीजन? इट इज़ डिवाइडेड इनटू द कॉराइड प्रॉपर, सेकेंड है सिलियरी बॉडी एंड थर्ड वन है आइरिस। यहाँ पे हम लोगों को जनरली ये जो कॉराइड मिडल वस्कुलर पिगमेंटेड लेयर है, जो भी 3 रीजन में डिवाइड हो रही है, उसमें हम लोगों को यहाँ पे जो भी सिलियरी बॉडीज़ है एंड द आइरिस, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 3 रीजन में जो डिवाइड हो रही है उसमें फर्स्ट बोल सकते हैं कॉराइड प्रॉपर, सेकेंड है सिलियरी बॉडी एंड थर्ड वन है आइरिस। तो यहाँ पे हम लोगों को ये जो आइरिस है ये हम लोगों को यहाँ पे दिख रही है। एंड इसमें हम लोग अभी ये 3 जो लेयर है इसे हम लोगों ने डीप में देखा था कॉराइड प्रॉपर। नाउ व्हाट इज़ अ कॉराइड प्रॉपर? ये जो कॉराइड प्रॉपर जो लेयर है जनरली इट लाइन्स द स्क्लेरा। ये जो स्क्लेरा है जनरली इट लाइन्स द स्क्लेरा। ड्यू टू द पिगमेंटेड नेचर इट प्रिवेंट द इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका नेचर है पिगमेंटेड है, इसके वजह से ये क्या कर रहा है, जो इंटरनल रिफ्लेक्शन है, इनर साइड से जो भी रिफ्लेक्शन आएगा उसको जनरली प्रिवेंट करने का वर्क ये कॉराइड प्रॉपर करेंगे, क्योंकि ये स्क्लेरा को लाइन कर रही है। नेक्स्ट है सिलियरी बॉडी। जनरली ये सिलियरी बॉडी है, ये थिक मस्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर है और जनरली कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज़ अ प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ द कॉराइड एंड आइरिस। जनरली यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कॉराइड एंड द, ये कॉराइड एंड द आइरिस, ये दोनों के जंक्शन में हम लोगों को सिलियरी बॉडी दिखती है और जनरली ये एक पर्टिकुलर फ्लूइड सिक्रेट करती है। इसे हम लोगों ने बोला है aqueous humor. What is aqueous humor? Aqueous humor, it is a clear fluid filling the space in front of the eyeball between the lens and the cornea. देखिए यहाँ पे lens and the cornea, आप लोगों को ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे कॉर्निया बोलेंगे और ये लेंस बोलेंगे। एंड जनरली इस दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर फ्लूइड प्रेजेंट है और ये फ्लूइड कौन सा है? तो इसे बोलेंगे aqueous humor और लेंस एंड द कॉर्निया के बीच में ये फ्लूइड प्रेजेंट है। नाउ हम लोग बोल सकते हैं इस तरीके से हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था। नाउ हम लोग देखेंगे अभी आइरिस। व्हाट इज़ द आइरिस? आइरिस एट द जंक्शन ऑफ द स्क्लेरा के जंक्शन में हम लोगों को एट द जंक्शन ऑफ द स्क्लेरा एंड द कॉर्निया अ वस्कुलर पार्ट ऑफ द कॉराइड सप्लाई बेंड्स इनटू द कैविटी ऑफ द आईबॉल। देखिए यहाँ पे हम लोग को दिख रही है आइरिस। वेयर इज द आइरिस? ये डायग्राम में हम लोगों को आइरिस दिख रही है। ये पर्टिकुलर आइरिस जो एरिया है हम लोग को समवट बेंड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो कहाँ पे दिख रहा है? एट द जंक्शन ऑफ द स्क्लेरा एंड द कॉर्निया, द वस्कुलर स्क्लेरा एंड द कॉर्निया के बीच में, स्क्लेरा एंड द कॉर्निया के बीच में देखिए यहाँ पे स्क्लेरा प्रेजेंट है एंड कॉर्निया, इसके बीच में हम लोगों को इसके जंक्शन में एक पर्टिकुलर वस्कुलर पार्ट दिख रहा है। एंड जनरली ये पार्ट
शार्पली बेंड हुआ है इनटू द आईबॉल कैविटी, और ये जो आईबॉल कैविटी है यहाँ पे पर्टिकुलर बेंड हो रहा है एंड फॉर्मिंग थीन एंड द कलर्ड पार्टीशन कॉल एज अ आइरिस। और एक पर्टिकुलर बेंड एरिया जो है स्क्लेरा एंड कॉर्निया के बीच में ये बेंड एरिया है और एक पर्टिकुलर पार्टीशन शो कर रहा है, इसे हम लोगों ने आइरिस बोला है। एंड इट इज़ परफोरेटेड इन द मिडल बाय द अपर्चर कॉल एज अ प्यूपिल। और जनरली ये पर्टिकुलर मिडल अपर्चर में दिख रहा है, इसे हम लोगों ने बोला है प्यूपिल। देखिए यहाँ पे हम लोगों को प्यूपिल दिख रहा है। नाउ smooth muscles of the iris help in regulating the size of the pupil depending on the intensity of the light entering the eyeball। देखिए अभी ये जो प्यूपिल एरिया है इसका मेन फंक्शन क्या है, तो ये जो प्यूपिल है जनरली ये जो आइरिस है इसका मेन फंक्शन क्या है, तो इसके जो स्मूथ मसल है, आइरिस के जो स्मूथ मसल है ये हेल्प कर रहे हैं रेगुलेटिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल। ये साइज प्यूपिल के साइज को रेगुलेट करने में हेल्प कर रहा है। ये जो डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एंटरिंग टू द आई बॉल, किस टाइप की इंटेंसिटी, कितना इंटेंस लाइट एंटर कर रहा है इनटू द आई बॉल। तो जनरली आइरिस स्मूथ मसल्स ऑफ द आइरिस हेल्प कर रहे हैं साइज ऑफ द प्यूपिल, और ये जनरली डिपेंड है साइज ऑफ द प्यूपिल कि कौन से कितने डीप लेवल की इंटेंसिटी हाईली इंटेंस लाइट एंटर कर रहा है इनसाइड द आई बॉल। द पिगमेंट इन द आइरिस डिटरमाइन द कलर ऑफ द आइज। जनरली आइरिस में जो भी पिगमेंट है उसके ऊपर हमारे आइज का जो भी कलर है वो कलर डिपेंड होता है। नाउ नेक्स्ट जो पार्ट है हम लोग इसमें आइज में नेक्स्ट पार्ट स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट इज द लेंस। व्हाट इज एग्जैक्ट लेंस? हम लोगों को लेंस यहाँ पे दिख रही है, देखिए दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज अ लेंस। नाउ लेंस इट इज अ ट्रांसपेरेंट इलास्टिक बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर। ये कैसा है लेंस? इट इज अ ट्रांसपेरेंट है, उसके बाद जनरली इलास्टिक है, उसके बाद जनरली इसका जो शेप है कैसा है, कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है। एंड इट इज सस्पेंडेड इनटू द आई बॉल बाय द सस्पेंसरी लिगामेंट। और ये क्या कर रहा है, ये जो हमारा आई बॉल है इसमें ये लेंस सस्पेंडेड है, ट्रांसपेरेंट इलास्टिक नेचर है एंड जनरली बट ये सस्पेंडेड है, बट किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट के हेल्प से। द लेंस एंड द सस्पेंसरी लिगामेंट डिवाइड द कैविटी ऑफ द आई बॉल इनटू अ स्मॉलर aqueous chamber filled with the clear watery fluid aqueous humor and the posterior large vitreous chamber filled with the jelly like vitreous humor। देखिए ये जो लेंस है, लेंस की वजह से द लेंस एंड द सस्पेंसरी लिगामेंट, देखिए यहाँ पे हम लोगों को सस्पेंसरी लिगामेंट दिख रहा है, दिस वन इज अ लेंस एंड सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या कर रहे हैं ये दोनों, लेंस एंड सस्पेंसरी लिगामेंट द कैविटी ऑफ द आई बॉल के कैविटी को डिवाइड कर रही है इनटू द स्मॉल एंटीरियर aqueous चेम्बर। देखिए यहाँ पे हम लोगों को aqueous चेम्बर दिख रहा है, स्मॉल एंटीरियर aqueous चेम्बर। एंड ये जो चेम्बर है इट इज़ फील्ड विद द aqueous फ्लूइड, इसे हम लोगों ने ह्यूमर बोला। एंड ह्यूमर क्या है, एक पर्टिकुलर क्लियर फ्लूइड है। जनरली ये पर्टिकुलर ये फ्लूइड जनरली फील है इन द फ्रंट ऑफ द आई बॉल बिटवीन द लेंस एंड द कॉर्निया। इसके बीच में एक पर्टिकुलर फ्लूइड है, इसे हम लोगों ने बोला aqueous ह्यूमर। तो जनरली ये लेंस एंड सस्पेंसरी लिगामेंट द कैविटी ऑफ द आई बॉल को डिवाइड कर रहा है इनटू द स्मॉल aqueous चेम्बर, और ये स्मॉल aqueous चेम्बर फिल्ड विद द clear watery fluid aqueous humor and the posterior large vitreous chamber filled with the gel like vitreous humor। और large generally vitreous chamber है, देखिए यहाँ पे हम लोग को large vitreous chamber दिख रहा है एंड इट इज़ अ filled with the
aqueous humor and the posterior large vitreous chamber, और जनरली विट्रस चेम्बर जो है ये जनरली पोस्टेरियर लार्ज विट्रस चेम्बर विट्रस चेम्बर में भी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है एंड इसमें जनरली जेली लाइक विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट है. इट मेंटेन द शेप ऑफ द आई बॉल एंड मेंटेन द प्रेशर फॉर कीपिंग द लेंस इन द पोजिशन. जनरली क्या कर रहा है, आई बॉल का जो शेप है उसको मेंटेन कर रहा है, मेंटेन द प्रेशर फॉर कीपिंग द लेंस इन द पोजिशन. और ये चेम्बर जो है ये पर्टिकुलर लेंस को एक पर्टिकुलर पोजीशन में मेंटेन करने के लिए क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है. इस तरीके से हम लोग लेंस को जनरली डिफाइन कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट जो पार्ट है ये हमारा पार्ट है रेटिना. What is exact retina? Retina, it is a innermost delicate non-vascular light sensitive layer. ये जो रेटिना जो एरिया है ये जनरली आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा है. दिस इनर लेयर इज अ रेटिना. इसे हम लोगों ने बोला है इट इज़ अ इनर मोस्ट डेलिकेट, बट ये इनर मोस्ट एरिया में प्रेजेंट है, डेलिकेट है बट कैसी है, नॉन वस्कुलर लाइट सेंसिटिव लेयर है. और इसमें टू रीजन हम लोग को दिख रहे हैं. व्हाट आर द टू रीजन? इट हैज़ टू रीजन्स. A single layer of the pigmented non-sensory part lining the iris and the ciliary body. देखिए, और सेकेंड जो है सेंसरी पार्ट lining the choroid. देखिए यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है रेटिना, ये जो इनर मोस्ट साइड में प्रेजेंट है, इनर मोस्ट डेलिकेट नॉन वस्कुलर लाइट सेंसिटिव लेयर है और उसके पास टू रीजन है. जनरली it has two region. There is single layer of the pigmented non-sensory part, और ये particular pigmented non-sensory part है और ये it lies the it is present lining the iris and the ciliary body. ये जो iris and the ciliary bodies है इसके lining में present है. and second जो है sensory part, and ये जो sensory part है it is a lining the choroid and it has a outer pigmented part of the inner nervous part. और ये generally outer pigmented part and the inner ये जो second sensory लीनिंग है इसमें इसको आउटर पिगमेंटेड पार्ट है एंड द इनर नर्वस पार्ट ऑल्सो गिवन है. द इनर नर्वस पार्ट इज अ ट्रांसपेरेंट एंड मेड अप ऑफ ए 3 लेयर. और जो इनर नर्वस पार्ट है ये इनर नर्वस पार्ट कैसा है, ट्रांसपेरेंट है एंड जनरली 3 लेयर से बना है. 3 लेयर कौन से है? आउटर फोटो सेंसिटिव लेयर मेड अप ऑफ रॉड एंड द कोन. तो देखिए जो इनर नर्वस पार्ट है ये जनरली ट्रांसपेरेंट एरिया है. हम लोग देखते हैं आई जनरली हम लोग को ट्रांसपेरेंट नेचर में ही दिखता है, बट इसमें जो भी लेयर है रेटिना के सिंगल लेयर पिगमेंटेड नॉन सेंसरी पार्ट है और ये फर्स्ट इट इज़ प्रेजेंट the leaning the iris and the ciliary body, and second है sensory part leaning the ये choroid को leaning कर रहा है and इसका जो outer pigmented part है and the inner nervous part है. तो ये जो इनर नर्वस पार्ट है ये कैसा है, ट्रांसपेरेंट है एंड मेड अप ऑफ 3 लेयर. ये 3 लेयर से बना है. तो ये 3 लेयर्स कौन सी है? द आउटर फोटो सेंसिटिव लेयर मेड अप ऑफ रॉड एंड द कोन. ये जो आउटर फोटो सेंसिटिव लेयर है. फोटो सेंसिटिव लेयर मीन्स क्या? तो हम लोग बोल सकते हैं कि जनरली लाइट को लाइट सेंसिटिव एरिया, फोटोन मीन्स लाइट, फोटोन ऑफ लाइट जनरली फोटो सेंसिटिव लेयर है एंड ये जनरली रॉड एंड कोन सेल से बनी है. एंड जो मिडल लेयर है, मिडल लेयर ऑफ द बाइपोलर नर्व सेल एंड थर्ड है इनर लेयर ऑफ द गैंग्लियोनिक सेल. सो इनर नर्वस पार्ट ये जनरली ट्रांसफर है एंड 3 लेयर से बनी है. फर्स्ट है आउटर फोटो सेंसिटिव लेयर एंड ये रॉड एंड कोन से बनी है. सेकेंड है मिडल लेयर ऑफ द बाइपोलर नर्व सेल एंड थर्ड है inner layer of the ganglion cell. The nerve fiber from the basal end of the ganglion cell collectively form the optic nerve. अभी देखिए ये जो ऑप्टिक नर्व है ये कैसी प्रोड्यूस हुई है,
तो नर्व फाइबर फ्रॉम द बेसल एंड ऑफ द गैंग्लियन, जनरली गैंग्लियन के जो भी बेसल एंड है वहाँ पे जो नर्व फाइबर है एंड जनरली ये कलेक्ट हुए हैं कलेक्टिवली फॉर्म द ऑप्टिक नर्व, और इससे जनरली हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे ऑप्टिक नर्व का फॉर्मेशन हुआ है। जनरली ये जो नर्व फाइबर है ये कलेक्ट होकर एक पर्टिकुलर क्या बनाया है, ऑप्टिक नर्व बनाया है। इस तरीके से हम लोग रेटिना को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ द ब्लाइंड स्पॉट, इसमें हम लोगों को और एक एरिया दिख रहा है आइज़ में, ब्लाइंड स्पॉट। देखिए ये एरिया में हम लोगों को ब्लाइंड स्पॉट दिख रहा है। व्हाट इज एग्जैक्ट ब्लाइंड स्पॉट? ब्लाइंड स्पॉट इज एन एरिया डायगोनली अपोजिट टू द लेंस। ये एरिया जनरली लेंस के एग्जैक्ट डायगोनली अपोजिट एरिया में दिख रहा है। इट इज़ द एरिया ऑफ द रेटिना फ्रॉम वेयर ऑप्टिक नर्व एंड ब्लड वेसल्स लीव्स द आईबॉल। और ये एरिया है, इट इज़ ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ द रेटिना एंड यहाँ से ऑप्टिक नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स आईबॉल को लीव कर रही है, मीन्स ब्लाइंड स्पॉट। इट इज़ एन एरिया, ये पर्टिकुलर एरिया है जनरली कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट जस्ट डायगोनली अपोजिट टू द लेंस एंड इट इज़ अ एरिया ऑफ रेटिना। ये पर्टिकुलर रेटिना का एरिया है फ्रॉम वेयर द ऑप्टिक नर्व्स एंड द ब्लड वेसल लीव द आईबॉल। देयर आर नो रॉड एंड कोन सेल इन दिस रीजन। जनरली ब्लाइंड स्पॉट जो एरिया है यहाँ पे रॉड भी प्रेजेंट नहीं है एंड रॉड सेल एंड द कोन सेल भी प्रेजेंट नहीं है, ऑप्शन है। एंड एरिया lateral to and above the blind spot is called as a yellow area। जनरली ये जो ब्लाइंड स्पॉट है इसके अबो में एंड द लैटरल साइड में जो भी एरिया है येलो कलर का एरिया है, इसे हम लोग बोलेंगे येलो एरिया और द मैक्यूला लुटिया। इसे ही हम लोग बोल सकते हैं मैक्यूला लुटिया। At its center is a depression called as a lobia centralis and इसके एरिया में एक पर्टिकुलर डिप्रेशन है, एट इट्स सेंटर एक पर्टिकुलर डिप्रेशन है, वो डिप्रेशन को बोला है लोबिया सेंट्रलिस एंड इट हैज़ अ मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ द कोन सेल एंड इट इज़ प्लेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द शार्पेस्ट विजन। और इसे पर्टिकुलर मैक्सिमम डेंसिटी है कोन सेल की एंड इट इज़ अ प्लेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द शार्पेस्ट विजन। और पर्टिकुलर शार्पेस्ट विजन फॉर्मेशन के लिए ये पर्टिकुलर ये जो डिप्रेशन एरिया है इसे हम लोगों ने लोबिया सेंट्रलिस बोला है, ये रिस्पॉन्सिबल है। द रॉड एंड द कोन सेल लाई डीप इनटू द रेटिना। ये जो रॉड एंड कोन सेल है रेटिना में डीपली प्रेजेंट है, सो दैट लाइट हैज़ टू पास थ्रू द गैंग्लियन एंड द बाइपोलर सेल बिफोर रीचिंग देम। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि रॉड एंड कोन सेल है जनरली कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज़ लाइज डीप इनटू द रेटिना, सो लाइट हैज़ टू पास थ्रू द गैंग्लियन। ये सेल में डीपली प्रेजेंट है, इसके वजह से जो भी लाइट है ये जनरली डीपली पास हो जाएगा थ्रू द गैंग्लियन एंड बाइपोलर सेल्स एंड द बिफोर रीचिंग देम। नाउ फोटो रिसेप्टर सेल हम लोग देखने वाले हैं अभी। व्हाट आर द फोटो रिसेप्टर सेल? फोटो रिसेप्टर सेल, देयर आर टू टाइप ऑफ द फोटो रिसेप्टर सेल एंड व्हाट आर दे? First rod cell and second one is a cone cell. They contain the light sensitive proteins termed as a photopigment। ये जो photoreceptor cell है रॉड सेल एंड द कोन सेल, इसमें लाइट सेंसिटिव प्रोटीन प्रेजेंट होता है और इसे ही हम लोगों ने बोला है फोटो पिगमेंट्स। द कोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे लाइट। और ये जो कोन सेल है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फॉर द डे लाइट। इसे हम लोग बोलते हैं फोटोट्रॉपिक विजन एंड द कलर विजन, वाइल द रॉड फंक्शन इन द डीम लाइट्स स्कोटोपिक हम इसे बोलेंगे विजन। देखिए स्कोटोपिक रीजन बोलेंगे इसे। देखिए ये जो रॉड एंड द कोन सेल है हमारे पास जनरली
इसमें पर्टिकुलर लाइट सेंसिटिव पिगमेंट होते हैं, लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स होते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं फोटो पिगमेंट। एंड द कोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे लाइट, ये कोन सेल जो होते हैं ये डे लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसकी वजह से हम लोगों ने इसे फोटोपिक बोला है, फोटोपिक विजन बोला है, डे में इसकी वजह से फोटोपिक। एंड द कलर विजन, भाई द रॉड सेल है ये जनरली डिम लाइट में फंक्शन करते हैं, इसे हम लोग स्कोटोपिक बोलेंगे, स्कोटोपिक विजन जो डिम लाइट में हम लोग को यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।